महाभारत करा दी तो उस महाभारत में जुआ का खेल करा करके सबको मरवा दिया। लेकिन अपना परिवार इतना बड़ा हो गया, उस समय भारत देश में 56 करोड़ यदुवंशियों का राज्य था। इतने 56 करोड़ यादव थी उस समय। भगवान ने विचार किया कि अगर मैं चला गया तो ये हमारा परिवार संसार में किसी को रहने नहीं देगा, तो इसलिए रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, हम परिवार को ही नहीं रखेंगे। तो भगवान ने काम किया, प्रवासक क्षेत्र में समुद्र की तलहटी में कुछ महात्मा लोगों को भेजा। कौन? भृगु वशिष्ठा चमनच्छदच्छा मेधातिथिर देवल देवरात्रो मृकंड पुत्रा अत्रिज पिप्पलादा व्यासा सरोचा ए व्यास पुत्रा। बड़े बड़े भृगु चमन करभाजन दुमलस वशिष्ठ दुर्वासा जैसे बड़े बड़े महात्मा आए और योग क्रिया करने लगे। योग होता ना, रामदेव सिखाते नाक बंद करो, मुंह के बल हो जाओ, कभी कान करो, कभी कुछ कभी कुछ। तो ये कैसे ऐसे 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 करे। लड़कन को हंसी आए देख देख के। लड़का बोले देखो कैसे बाबा पगले आने, देखो मुंह के बल हो गए। एक बोलो पूरी एक काम करो, बाबा की परीक्षा ले। तो भगवान जिनके पिता स्वयं जगत पिता हैं, उनके लड़का नाती का कर रहे। जब अगर बच्चे धर्म से चले तो आप समझ लेना हमारे घर में भगवान की कृपा है, और जब बच्चे धर्म से न चले अधर्म की ओर चले तो समझ लेना हमारा परिवार शीघ्र ही नष्ट होने वाला है, हमारे परिवार से शीघ्र ही लक्ष्मी जाने वाली है। तो कहा सुंदरकन ने कहा करो, जामवंती के लड़का शाम को धोती पहनाए दई और पेट में बांध दई एक बड़ी सी करैया, और करैया बांध के धोती पहनाए दई और मुंह में लिटिस पिटिस पाउडर ऑर्डर को प्लास्टर कर दो, घूंघट मार दो। और घूंघट मार के बाबा जी के सामने खड़ा कर दिया महात्माओं महात्माओं से कहा बाबा जी जब बिलजती, ये थोड़ी शर्माती है। अब जब बताओ जके लड़का होए कि बिटिया बांधे फिरे करैया, लड़कन को देखो। तो महात्मन ने समझिए भगवान के लड़का और नाती है, कुछ नहीं कहा, मौन हो गए। अब इनने क्या करो, एक भूल हो गई लड़कन से, इनने घुमाओ और दुर्वासा जी के सामने खड़ो कर दो। और दुर्वासा जी ऐसे महात्मा 440 वोल्टेज हमेशा ही बनो रहा है, कबो कम ही ना हो, इतने क्रोधी महात्मा। वो दुर्वासा जी ने जैसे ही देखा बोले का, बोले जब बताओ लड़का होए कि बिटिया। दुर्वासा जी बोले मूर्ख, न लड़का होगा ना बिटिया। लड़का बोले तो का हाथी घोड़ा होया, बोले ना। तो बोले क्या होगा, मुसलम कुल नारसनम, जाओ इसके मुसल पैदा होगा और जिस मुसल से तेरे कुल का विनाश हो जाएगा। वो बच्चों ने जैसे ही ये देखा श्राप लगा तो पेट में करैया को छोला और जैसे कढ़ाई को खोला तो उसमें से एक मूसल प्रकट हो गया। ये संतों का श्राप। और जैसे मूसल आया, अच्छा किसी ने भगवान से नहीं कहा कि मूसल पैदा हुआ, ले गए और बसदेव जी से कहा, ये बसदेव जी पिता है, बसदेव जी से कहा बाबा ये मूसल आया है, श्राप लगा है। तो बसदेव जी ने उस मूसल को घिसाया और घिसा करके समुद्र में फेंक दिया। और जब समुद्र में फेंका तो उससे ऐरा नाम की घास उत्पन्न हुई, जिससे यदुवंश का विनाश हुआ। और मूसल में कील होती है, पुरानी माताओं को पता होगा, मूसल पहले चलते हैं ना। अब तो बेचारे इन पे दम ही ना आए, तो चाय पी पी के सूख गई मूसल, तो उठेऊ नहीं चले भी को का है ना। कील होती है कील। तो कील को एक मछली निकल गई और मछली को एक मछुआरे ने चाक किया तो उस कील को निकाला। और कील जब निकाली तो जरा नाम का बहेलिया आ गया। जरा नाम के बहेलिये ने उस कील को लिया और अपने बाण के अग्रभाग में लगा दिया, जिससे भगवान का सुधाम गमन होगा। देखना पूरा सिस्टम बन गया। अब बसदेव जी को बड़ा कष्ट है। उसी समय एक बार कर तल कर बीना गावत है गुना ज्ञान प्रवीणा। नारद जी आ गए। नारद जी ने
वसुदेव जी को समझाया, राजन न रो, क्यों रो रहे हो, श्राप लग गया। और जिसके माता पिता को पता लगे हमारे बच्चे अच्छे नहीं है, मिटने वाले हैं, उसके माता पिता को तो कष्ट होगा। अब क्या करें? तो 9 योगियों की कथा सुना दी। 9 योगियों की कथा, कभी हरियंत रक्षा पिपलो पिपलायना, काबिर होत करवाज दुमलस कर भाजना। कभी ने बताया कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए। कभी हरि अंतरिक्षा पिपलानो पिपलादा, तो कभी ने कहा कि भगवान के अवतार इतने हैं, कैसे? राम कभी नरसिंह कभी वामन कच्छप बन जाते हैं, और भक्तों के वह हरणे को नारायण नर बन जाते हैं। राम भगवान कभी राम बनकर आता, कभी कृष्ण, कभी परशुराम, कभी वसुदेव, कभी महाराज व्यास, कभी कुछ बनकर के आता है। कभी हरि अंतरिक्षा पिपलादो पिपला यदा। आविर्होत्र दुमुष, आविर्होत्र ने कहा ये संसार क्षणभंगुर है, और क्षणभंगुर जीवन की कल का, कल प्रातः को जाने खिली न खिली। मलयाचल की सुंदर, मलयाचल की मंद सुगंध, शमीर मिली न मिली, और कल काल कुठार लिए फिरता, नत कोमल चोट झिली न झिली। रटले नाम नाम रसना, षड्यंत में जाने हिली न हिली। दुमस कर भाजना। एक हरि ने, एक संत ने कहा, भक्ति और ज्ञान में फर्क होता है। ज्ञानी जल्दी भक्ति को तैयार नहीं करता है, और भक्त जल्दी ज्ञान को तैयार नहीं होता। तो भक्त कितने प्रकार के हैं? भक्त भी 2 प्रकार के हैं, एक असली भक्त हैं और एक बनावटी भक्त हैं। असली भक्त कौन होता है? जिसके बारे में किसी को पता नहीं होता है, वो असली भक्त होता है। जो पूजा कर ले, अर्चन कर ले, बंदन कर दे, तीर्थ जाए, भजन करे, लेकिन किसी को कभी बोलता नहीं है। ये कौन है? ये असली भक्त हैं, जो कभी भी कुछ भी करे, पुण्य करी सो ना कही, पाप करी प्रकाश, जो कभी कुछ कहते ही नहीं। वो बनावटी भक्त कौन है? अब थोड़ा आप समझ लीजिए। बनावटी भक्त जो है, जो कभी कभी, ये भागवत का सार कहते हैं, हरि कहते हैं कि भक्त भी 2 बनावटी और अनावनावटी। जो प्रत्यक्ष हैं वो कैसे दिखाओ। अगर वृंदावन गए और वृंदावन में चंदन ले आए, पीरो वालो यहाँ तक माला चंदन घंटिया संखिया और वो, और देखियो अब जे आए बैराग हो गया तो इनने कंबल बिछाओ दरवाजे। और देखे ना, सबसे पहले तो एक आपको बात बताएं, सवेरे जगे हैं 4 बजे, 4 बजे जगे हैं, और जब जगे राम 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 राम, घर के सबकी नींद खराब, भक्त रात जग गए। देखा ना, ये बनावटी। अरे तुम जगे तो काहे चिल्लाए रहे, आराम से जगो। अब घर वाले जग गए, अब जगे सो घर में नहीं स्नान करें, बाल्टी उठाई, लोटा उठाई, और बगल में मोहल्ला में नल लगो सरकारी है ना, वो इंडिया मार का, सो हुन गए, और हुआ जाते ही खन बाल्टी ऐसे ऊपर से छोड़ दी, खड़खड़ 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 खड़खड़, यानी मोहल्ला वाले जान ले भक्त राज अब स्नान करने आए। अब देखियो, अब बाल्टी भरे हैं तो डंडा बड़ी जोर से चले, खटखट खटखट खटखट, और फिर करें हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे। यानी पूरे घर की नींद खराब, पूरे मोहल्ला की नींद खराब। अब देखे ना और सुनो, अब और राम 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 राम, कहूँ पानी आने इधर उधर गए, और बाल्टी धरी, कंबर बिछाओ। अब देखियो, माला ले, चंदन लगाओ, ऐसो बढ़िया कपड़ा ले, माला ले, और फिर माला उठाई। अब हमारी तरफ देखियो, अब ऐसे करी, और राम 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 राम, कुत्ता 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 घरे घुसको, राम राम कुत्ता कुत्ता राम राम राम, कुत्ता राम 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 राम। अरे देखो गैया लड़ौरी गिराए दे तो राम 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 राम। सवेरे से बैठे कहो बहू ने चाय नहीं दी, राम राम। अब बताओ, जब भक्ति हमारी है तो कल जब भक्ति से कल्याण होए है, ये क्या है? ये बनावटी भक्त है। ऐसी भक्ति से कुछ होने वाला है कुछ?
अगर हो तो भैया करो, और नहीं तो 3 चीजें हैं, भोग जोग भोजन। भोग जोग भोजन ये गुप्त होना चाहिए, उजागर नहीं होना चाहिए। भक्ति भी करो, पूजा भी करो, तो घर में गुप्त हो करके, किसी को दिखाओ नहीं। अब राम राम जोले राम जी आए तो ले कुत्ता आएगो घर में, कुत्ता छूटो तो ले गैया आएगी, गैया चले तो चाय को नंबर होएगो। बोलो कहाँ थे भक्ति परी? ये क्या है? हरि अंतरिक्षा पिपलादो पिल पायला। ये हरि ने कहा कि बनावटी भक्त हैं, और अंतरिक्ष ने कहा कि अगर जीवन मिला है तो ये सौभाग्य का विषय है। प्यारे, यहाँ जितने लोग बैठे या नहीं बैठे हैं, 84 लाख योनियों में जब हमारा पुण्य उदय होता है, तब बड़े भागमानुष तन पावा, और सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। तब ये मानव का जीवन प्राप्त होता है, और इस मानव जीवन को व्यर्था न गवाए। और नहीं तो जन्म तेरा बातों ही बीत गयो, रे तूने कबहू न भजन करूं। जन्म तेरा बातों ही बीत गयो, रे तूने कबहू न भजन करूं। ये जीवन पूरा निरर्थक चला गया। आज 9 योगियों ने 9 योगियों की कथा श्री नारद जी ने सुनाई। यहीं पर 11 स्कंद पूर्ण हो जाता है। 12 स्कंद में श्री क्रिया योग कर्म योग। हमारा कर्म क्या है? कर्मम करोति कल्याणम। क्रिया हमें क्या करनी चाहिए? क्रिया से कभी च्युत नहीं होना चाहिए, कर्म से कभी हमें वंचित नहीं होना चाहिए। क्रिया कभी छोड़ना नहीं चाहिए, और कर्म कभी बदलना नहीं चाहिए। दोनों महत्वपूर्ण है। 12 स्कंद में भागवत ये सिद्ध करती है, क्रिया से च्युत हो गए तो आप मानो नहीं रहे, आप च्युत हो गए, कर्म से वंचित हो गए तो आपका जीवन में कल्याण नहीं होगा। और हम लोग क्रिया से भी च्युत होते जा रहे हैं, विलग होते जा रहे हैं, और अपने कर्म को भी छोड़ते जा रहे हैं। जिसका जो कर्म उसे वही करना चाहिए, किसी दूसरे को कर्म करने की जरूरत नहीं है। अब आखिरी ज्ञान श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन अब अंतिम ज्ञान मैं आपको दे रहा हूं, और सावधान पूर्वक सुनो, क्योंकि तक्षक सर्प आ गया है। गेट तुम्हें कथा सुना रहे हैं, पंडाल कर गेट में अंदर नहीं आ सकता कच्छप। कब तक? जब तक सुखदेव जैसे परम तत्व ज्ञानी रहेंगे, तब तक तक्षक राजा को छू नहीं सकता, देख भी नहीं सकता, और किसी ब्राह्मण संत का अपमान होगा। अगर तुम्हें तक्षक नहीं डसेगा तो उसका श्राप मिथ्या हो जाएगा। इसलिए किसी के श्राप, किसी वरदान को हम मिथ्या नहीं करेंगे। तो सुखदेव जी ने कहा, राजन आओ तुम्हें अंतिम ज्ञान अब हम दे दें। तो अब हम सब लोग, परीक्षित जी पद्मासन लगाइए, आप सब लोग पिंथी मारकर बैठ जाइए, और ऐसे खोल कर हाथ रख लीजिए। ऐसे हो सके तो आप लोग आराम से जमीन पर बैठ जाओ, कुर्सी से, है ना। ये अंतिम ज्ञान, आप लोग भी बैठ जाइए, कुर्सी छोड़कर जमीन पर भैया बैठ जाइए। सब लोग पंडाल में कोई कुर्सी पे नहीं, आराम से बैठ जाइए। और साधना की यही मुद्रा होती है, ये पद्मासन सुख आसन है। और सुखदेव जी ने कहा, राजन जी महाराज बोलिए, तुम्हें मृत्यु से डर तो नहीं लगता? तो राजा परीक्षित ने कहा, नहीं सरकार, हमें अब नहीं लगता है। क्यों? सुनो राजन, कौन मरा किसने मारा, कौन मरा किसने मारा, जीवों में जीव समाया है, आखिर कब तलक साथ देता, ये चूल्हा फटा पुराना है, कैसा रोना क्यों रोना, ये मतलब का रोना है, आखिर तुमको पता नहीं, ये एक दिन सबका होना है। बैठी है दुनिया कमर कसे चलने की तैयारी है, बैठी है दुनिया कमर कसे चलने की तैयारी है, वो चल देता वो बिना कहे, जिस दिन भी जिसकी बारी है। न जन्मते समय कोई बात करता है और न मरते समय कोई बात करता है। कंठम रो रहे थे, ये कंठ भर जाता है। इसलिए राजन सुनो, किसकी बात कर रहा हूँ, तुम्हारी नहीं, किसी छोटे आदमी की, किसी व्यापारी की, किसी धनी, किसी राजा, किसी महाराजा, किसी विद्वान, सबकी बात कर रहा हूँ। सुनो राजन, गगन ध्वजा फहराने वाले, गगन ध्वजा फहराने वाले इसी घाट पर आए,
स्वर्ण भस्म के खाने वाले इसी घाट पर आए, वो दाने बीन चबाने वाले इसी घाट पर आए, और बिना कफन मर जाने वाले इसी घाट पर आए। और बड़े बड़े राजा महाराजाओं की बात, हुआ तनक सिर दर्द, हुआ तनक सिर दर्द, इलाज बहुत करवाए, लेकिन आज किसी धनवंतर के कल कौशल काम न आए। डॉक्टर कहता घर ले जाओ, कोई नहीं, अब भजन करो, बस अंत आ गया। इसलिए राजन कल कौशल काम न आए। और जाना यहाँ है, आना यहाँ है, जाना वहाँ है, रहना न यहाँ है, रहना न है। कोई भी यहाँ रह नहीं सकता। कोई रह सकता है? बोलो, कोई नहीं रह सकता। आया है, उसे एक दिन जाना पड़ेगा। बस अंतर यह है, कोई जल्दी चला जाता है और कोई देर में जाता है। और जब कोई जल्दी जाता है तो हम कहते बुरा हो गया है, जल्दी चला गया। और जब कोई पूर्ण आयु करके जाता है तो हम कहते हैं ये जाता क्यों नहीं, यहाँ क्यों पड़ा है। अंतर इतना ही है राजन। ये संसार एक दिन उसी जगह जाएगा। एक महात्मा जी आए तो गांव वालों ने कहा, अरे महात्मा जी तुमको कहाँ ठहराएं? महात्मा जी ने कहा हमको सबसे मिलना है। तो किसी ने कहा कोई मिलेगा नहीं। महात्मा जी ने कहा कोई चिंता मत करो, अब हम गांव में नहीं रहेंगे। कहाँ जाओगे? बोले हम शमशान में जाएंगे। और शमशान में क्यों जाओगे? तो महात्मा जी ने कहा गांव में रहेंगे तो कोई मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन अगर शमशान में जाएंगे तो कोई कहीं आए, लेकिन एक दिन मिलने मुझसे जरूर शमशान आएगा। तो महात्मा जी शमशान में जाते हैं। अब राजन बोलिए, एक मंत्र बोलिए, कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, सभी उच्च स्वर से बोलना, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये भगवान कृष्ण का प्राण अक्षर मंत्र है। जीवन में कभी कोई कष्ट आए, कोई समस्या हो, ये जीवन के मुक्तदायिनी मंत्र है। यही महान मंत्र है। अब हम लोग 3 बार हरे नमः कह करके हाथ मन ऐसे उठाएंगे 3 बार। ओम हरे नमः, ओम हरे नमः, ओम हरे नमः। अरे वो बैठे थे तन में, हम ढूंढ रहे थे वन में। तुम खो बैठे थे तन में, हम ढूंढ रहे थे वन में। और वो बैठे थे तन में, हरी राह बताने वाले, हरि को मिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको बोलो सुखदेव जी महाराज की जय हो। आज सुखदेव जी भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथी ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथी ये पंचम वेद निराला।
की हरि नाम ही घनश्याम यही हर जग मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। शांत गीत पावन पुण्य पापों को मिटाने वाला हर दर्द कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर जल से डराने वाला। ये सुख भरणी ये दुख हरणी ये सुख भरणी ये दुख हरणी हर मधुसूदन पापियों को पाप से। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती।